Namaskar dosto, I am Dr. H.D. Pawar and I welcome you in this fourth video of valuation of goodwill. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अब तक हमारे 3 वीडियो आ चुके हैं, ये चौथा वीडियो है और आज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर 3 स्टैंडर्ड 12th ऑफ गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड पार्टनरशिप में गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम बातें कर रहे हैं और ये आपका चौथा वीडियो है। अब तक 3 वीडियो आ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट मेथड की, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की एक इम्पॉर्टेंट मेथड की, और उस मेथड का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट मेथड को जानने से पहले या उसमें गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होता है इसको समझने से पहले हम देख लेते हैं कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट? तो एवरेज प्रॉफिट above expected profit is known as super profit. Means average profit earned by business unit more than the expected profit is known as super profit. तो super profit एवरेज प्रॉफिट से अधिक आपका जितना प्रॉफिट हो रहा है उसको हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। गुजराती में इसको अधिक नफो के नाम से भी जानते हैं। आपका एवरेज प्रॉफिट एक्सपेक्टेड जो प्रॉफिट है उससे कितना ज्यादा है, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का मतलब आपने जितना पैसा लगाया है, व्हाट इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड, उसके ऊपर जो आपका एक्सपेक्टेड रेट है उसको हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बोलते हैं। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मींस द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड टू अर्न बाय द बिजनेस एट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जिसका जितना आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है, जितना पैसा आपका लगा हुआ है, उसके ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आप जो एक्सपेक्ट करते हो। मान लो आपका 10 लाख का कैपिटल लगा है, उसके ऊपर 10% आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हो, तो आपका 1 लाख रुपए एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा। उससे आपका एवरेज प्रॉफिट जितना ज्यादा है उसको हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं, अधिक नफो बोलते हैं, राइट। और इसका फॉर्मूला बन जाता है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर गुडविल कैलकुलेट करनी हो तो उसकी टोटल 2 मेथड है। पहली मेथड का नाम है, देयर आर 2 मेथड्स। पहली मेथड का नाम है सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी सुपर प्रॉफिट को आप नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल आ जाएगा। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। दिस नंबर ऑफ ईयर्स आर प्रोवाइडेड इन द एग्जाम्पल नॉर्मली। और सेकेंड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। जैसे हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड सीख चुके हैं, यहाँ पे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड होता है और इसमें गुडविल कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है बहुत ही इजी है। सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, इनटू 100। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने से आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के द्वारा भी गुडविल मिल सकती है। तो गुडविल कैलकुलेट, सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करने की ये 2 मेथड है। अब बात करते हैं स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर गुडविल कैलकुलेट करना है तो उसके कौन कौन से स्टेप्स है, तो टोटल जो स्टेप्स है उसके बारे में बात करें 1 बाय 1। पहला स्टेप है एवरेज प्रॉफिट। कैसे काउंट करते हैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, राइट। हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद आपका आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट में भी हमने बात की थी कैपिटल एम्प्लॉयड की। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी करके भी कैलकुलेट किया जा सकता है। थर्ड स्टेप आता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। जो ऊपर कैपिटल एम्प्लॉयड आया उसको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिल जाएगा, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मली हमें एग्जाम्पल में प्रोवाइड किया हुआ ही होता है। चौथा स्टेप आता है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट यानी एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, यानी सारे स्टेप एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, स्टेप बाय स्टेप आपको जाना पड़ेगा। और नेक्स्ट आता है गुडविल का कैलकुलेशन। तो स्टेप 5 गुडविल। गुडविल अगर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के बेसिस पे है तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, और अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। ये आपका 5 जो स्टेप है वो आपके हो गए। अब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली हम हर एक वीडियो में एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हैं और एक आपको सॉल्व करने के लिए देते हैं, जिसका
सॉल्यूशन आगे आपको आंसर जो है वो कमेंट में लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है और आगे भी जितने वीडियो हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को पूरे देखिए। वीडियो पसंद आ रहे तो उसको लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यही चीज़ें हमें मोटिवेट करती है और नए नए वीडियो लाने के लिए। चलिए पहले एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। राकेश एंड रमेश आर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2 ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट and other information determine the value of goodwill on the basis of 4 years purchase of super profit and capitalization of super profit method। दोनों करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख दिया हुआ है, वो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12% वो भी दिया हुआ है और 3 साल का प्रॉफिट 23, 24, 24, 25 और 25, 26 1,80,000, 1,20,000 एंड 1,50,000। तो 180 से 120 हुआ, कम हुआ फिर बढ़ा। यानी कि यहाँ पे कौन सी एवरेज मेथड लेनी है वो नहीं बोला है, लेकिन अगर हम प्रॉफिट के ट्रेंड को देखें तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज या डिक्रीज नहीं है, इसलिए हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट का यूज करेंगे। चलिए तो 1 बाय 1 एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, तो जो प्रॉफिट आपको दिया था उसका टोटल करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करेंगे। तो टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल हो रहा है 4,50,000। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल आपने आगे देख लिया, रिवाइज करके भी देख सकते हैं। 4,50,000 डिवाइड बाय 3, 1,50,000 आपका हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख दिया हुआ है, नो नीड टू वरी, राइट। देन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, तो परसेंटेज करने हमें 12% बोला हुआ है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ रिटर्न। तो 10 लाख का 12% कर लो, 1,20,000 आपका आंसर आ गया। और उसके बाद सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 1,50,000 माइनस 1,20,000 कर लेंगे, तो आंसर आपका आ जाएगा 30,000 और ये 30,000 आपका सुपर प्रॉफिट हो गया। बस यहाँ तक अगर आप पहुंच जाते हैं तो आगे का काम बहुत इजी है। गुडविल का कैलकुलेशन करना है, तो पहली जो मेथड है सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। तो सुपर प्रॉफिट है 30,000 और नंबर ऑफ ईयर्स आपको बोला है 4, तो 1,20,000, 30,000 इंटू 4 इज इक्वल टू 1,20,000 आपका वैल्यू ऑफ गुडविल हो जाएगा। आगे बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 12 इनटू 100 यानी 2,50,000 आपका गुडविल बनता है। तो ये दोनों तरीके से हमने सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन कर लिया। आगे बढ़ते हैं, तो ये एक प्रैक्टिस के लिए आपके पास एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को अपने आप सॉल्व करिए, आंसर लाइए और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं आपको आंसर दूंगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। तो कितने लोगों का आंसर सही होता है देखते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए एग्जाम्पल के साथ। तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए।